मेरे आइडियल जो है वो मेरे वालिद साहब बने। जहाँ इंसान की मेहनत दम तोड़ती है वहाँ से रब की कुदरत शुरू होती और दुआ शुरू हो जाती। मेरी माँ मैनू कहती सी तेन हीरो कोई नहीं लैना। माँ वास्ते सोहना हुंदा पुत्तर, भावें कोजा कमला होवे काला कुलटा होवे, उन्हें कहना तू बड़ा ही सोहना फिर है, तेन कोई हीरो नहीं लैंदा फिल्म विच। पर माँ है ना कि वो इन्नी जिद की कि रब नू पसंद आई और मैं फिल्मां च आ गया। जिदा ना कोई ने मुल बदल ओ मेरी मां सी, पैरां थले जन्नत ते गुड़ी गुड़ी छां सी, ओ मेरी मां सी। 7 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा उसके सामने मैं गा रहा हूँ और वो साथ झूल रहा है और साथ वो पढ़ रही। बात तो वो है जो दिल तक जाए। आप मोहब्बत मजबूर वेखे नहीं जांदे, मोहब्बत ने मजनू नु कासा फड़ाया, मोहब्बत ने रांझे नु जोगी बनाया, मोहब्बत दे लुटे ते हो जान दीवाने, जिस तन नू लग दिए ओ तन जाने। ओ मेरी जूनी दे सांग मंगे जूनी ओदे मुथी, ओ जूनी ओदे मुथी फंबे जिन्नू सक इश्क दी लगे, ओ फिर मेरे आ जुगनी कहंदी आ नाम अलीदा अलीदा नाम अलीदा ओ नाम सखीदा लैंदी आ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़हीर शेख और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में म्यूज़िक की दुनिया को बहुत अहमियत दी जाती है। हमारे ऐसे ऐसे सिंगर और ऐसे ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। उन्हीं में अगर आपको मैं बताऊं तो हमारे एक लोक फनकार जिन्होंने म्यूज़िक की दुनिया में तहलका मचा दिया, आज भी उनको लोग याद करते हैं, वो नाम है आलम लोहार। और आज उनके फर्जंद आरिफ लोहार साहब हैं, वो भी इस म्यूज़िक की दुनिया में अपना एक मुनफरिद मकाम रखते हैं और उन्होंने अपनी गायकी की वजह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातें करेंगे और आपको भी मिलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी आरिफ भाई। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बताइएगा कि आपका फ़नी सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? जैसे आपके वालिद साहब चिमटा बजाते थे तो आपने भी उसी को कंटिन्यू रखा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपकी वसादत से जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे चाहने वाले जो हैं, वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है और वो मुझे देख रहे हैं। जो नहीं देख सकते वो मुझे सुन रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जैसे जो प्यारे हैं वो अपनी सकाफ़त को, अपनी रूट्स को, ख़ास तौर पर जो जिस चैनल पर मैं आज बात कर रहा हूँ वो अपनी धरती को रिप्रेजेंट कैसे करता है, ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो आज शायद ये होने जा रही है कि हम उन चीज़ों को, रवायतों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये बात कहते हुए क्योंकि जब बेटा किसी के घर में पैदा होता है या कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके आइडियल जो होते हैं वो उसके माँ बाप होते हैं। बिल्कुल। मेरे आइडियल जो है वो मेरे वालिद साहब बने। जो आपको तजर्बा मिलता है अपने वालिदैन से वो मुस्तफ़ीद करता है आपकी ज़िंदगी के लिए, आपको आगे बढ़ने में बड़ी मदद करता है। मेरा भी ऐसा ही कुछ रहा है कि मेरे वालिद साहब के साथ जो एक दोस्ती है वो लोगों तक अभी तो बहुत पॉपुलर हो चुकी है ये बात। आपके वालिद साहब जो थे माशाल्लाह, उन्होंने मेलों ठेलों में एक पंजाब के कल्चर को रोशनास करवाया और लोग जब भी उनका गीत सुनते हैं तो आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। ये क्या चीज़ है, ज़रा प्लीज़? बात है कि लोक फनकार होना जो होता है ये अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाज़ी ये भी होती है कि आप अपनी धरती को रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपनी धरती की खुशबू को बयान करते हैं, आप लोगों के दिलों से वो आवाज़ निकाल के अपनी आवाज़ के ज़रिए से बोल रहे होते हैं। जैसे किसी किसान से पूछा गया कि आलम लोहार में और दूसरे गवैयों में क्या फ़र्क है, कहते गवैये वाले जो होते हैं वो घराने होते हैं माशाल्लाह से, बड़ी बड़ी रियाजतें होती हैं। जब आलम लोहार गाता है तो मुझे लगता है मैं गाता हूँ। तो ये डिफरेंस जो है ये है कल्चर से निकला, क्योंकि वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं तो वो उस एनवायरनमेंट को बयान कर रहे होते हैं। जैसे आवाम की आवाज़, दिल की। जैसे देखे ना, एक एक्सीडेंट हुआ उनकी ज़िंदगी में तो उन्होंने गाना बना दी, वाजा मारियां
बुलाया कई बार मैं, किसी ने मेरी गल ना सुनी हो आजा मारियां। अरे वाह। यानी हर बंदा महसूस करता है कि यार ये तो मैंने मारी है बाजी। तो अल्लाह ताला ने मेरी धरती को जरखेज़ किया हुआ है। जो लोग जानते हैं कि हमारी धरती से लोक दास्तानें फूटती हैं, मिर्ज़ा साहबान, सोनी मेवाल, सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, सूफ़ी, बाबा बुल्ले शाह और मियाँ मोहम्मद बख्श, वारिस शाह, और देखिए ये ऐसी चीज़ें जो फ़लसफ़ा हयात है उसे बयान करूँ। मेरे पाकिस्तान की क्या तारीफ़ करूँ कि अल्लाह ताला ने इसको कितना नवाजा है। अच्छा आरव भाई, आपके वालिद साहब के वाले से तो आपसे बहुत बातें होती हैं, ज़रा थोड़ा सा वालदा के बारे में बताइएगा कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी और आपने उनके साथ किस तरह वक्त और कैसा गुजारा। देखो मेरे मालिक ने कितनी खूबसूरत शख्सियत बनाई कि तुसी मां नू प्यार दियां निगाहां नाल तको, पूरी कायनात तुहानू प्यार दियां निगाहां नाल तके। मेरा रब ने 70 वारी मां नू कहा कि 70 वाली तुसी टोटल करो तो मैं बनना, तो मैं उस तरह प्यार करना तुहानू। तो मेरा मतलब कि इस तो वध के और की तुहानू गारंटी चाहिए मां दे रिश्ते आस्ते। क्या मां कहें तो दिल में इंसान के वो एक क्या उसे कहते हैं भर जाता है। वो एक मैंने गाना गाया था, जिदा ना कोई ने मुल्बद ओ मेरी मां सी, जिदा ना कोई ने मुल्बद ओ मेरी मां सी, पैरां थले जन्नत ते गुड़ी गुड़ी छांसी, पैरां थले जन्नत ते गुड़ी गुड़ी छांसी, ओ मेरी मां सी, हाय ओ मेरी मां सी, ओए ओ मेरी मां सी, हाय ओ मेरी मां सी। और जिन्होंने ये लिखा ये गीत, वो देखिए कुदरत अल्लाह की, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उनका नाम मोहम्मद शौकत कश्मीरी साहब था और वो इतनी मोहब्बत करते थे अपनी माँ से, और मेरे वालिद साहब के प्यारों में से थे और बहुत प्यार करते थे मेरे साथ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। लाला मूसा की गलियाँ, जहाँ पे आपने अपना बचपन गुजारा, ज़रा बताइएगा कि अब जब आप जाते हैं किस चीज़ को देखना पसंद करते हैं, या बचपन के दोस्त, कैसा वक्त गुजरा उधर? बहुत अच्छा, एक पूरी पलटून होती थी मेरे साथ, माशाल्लाह से माशाल्लाह। क्या खूबसूरत मंजर था उस दौर का, इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी, वो सारे पढ़े लिखे बच्चे। हमारी क्या होती थी, हम शाम को रात को सिर्फ किताबें बुकें पकड़ के उस पर लिखते थे, शर्त लगा के कि पहले कौन लिखेगा। ये हमारी इमला, हमारा याद करना, हमारा सबसे अच्छा तैयार होना। फिर एक हफ्ते के बाद हम लोग एक दूसरे को नंबर देते थे, क्या बात, क्या बात। कौन पूरे हफ्ते में एक्टिव रहा है। ये चीज़ें टाटा वाले स्कूलों च मिलियां ने सन। जब मैं जाता था स्कूल में तो जो इज़्ज़त मिलती थी, वो जो आज भी मुझे मेरे दोस्त मुझे मिलते हैं, तो वो जब बातें याद करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे मालिक का सबसे बड़ा, वो कहते बाग बहारां ते गुलजारां, बिन यारां किस कारी, यार मिलन दुख जान हज़ारां, ते शुक्र करां लख हारां। आपकी इब्तदाई ज़िंदगी जो है उसमें फिर आपने एक बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला किया, वो था फिल्म नगरी में आने का। तो ये फिल्म नगरी में आना अचानक था या आपको पता था कि मेरे में ये टैलेंट है, मैं इसमें कामयाब हो सकता हूँ? आपने तकरीबन 40 से 50 के दरमियान फिल्में की हैं। 46 फिल्में की जी, 46 फिल्में की, लेकिन ये दुआ है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जहाँ इंसान की मेहनत दम तोड़ती है वहाँ से रब की कुदरत शुरू होती और दुआ शुरू हो जाती। मेरी माँ मैनू कहती सी, तेन हीरो कोई नहीं लैंदा। माँ वास्ते सोहना हुंदा पुत्तर, भावें कोजा कमला होवे, काला कुलटा होवे, उन्हें कहना तू बड़ा ही सोहना फिर है, तेन कोई हीरो नहीं लैंदा फिल्म विच। मैं कहना नहीं अम्मी, मैं उत्थे एडे एडे सोहने मुंडे वो काम करते हैं तो मैं वो नहीं। पर माँ है ना कि वो इन्नी जिद की कि रब नूं पसंद आई और मैं फिल्मां च आ गया। लेकिन मालिक दा बड़ा तरस रहा, जिन्नी भी इज्जत अल्लाह ने दी मेरे मुल्क तो। मैं वाहिद आर्टिस्ट हाँ जिसे
इज्जत जो है सबसे पहले ब्रेक जो है वो मेरे मुल्क से मिली, मेरे पाकिस्तान से मिली। फिर मैंने पूरी दुनिया में जाके पढ़ा। अच्छा अरब भाई, आपने जो भी फिल्म की उसमें अपने गाने भी आपने खुद ही गाए, जी जी। तो ज़रा बताइएगा कि फिल्मी मौसीकी आम जो एल्बम तैयार करते हैं उसमें क्या फ़र्क आपने महसूस किया? डिपेंड करता है, क्योंकि फिल्म में आपको सिचुएशनल गाना गाना पड़ता है और कैसेट में आप अपने ख्याल को बयान करते हैं, जो आपका ख्याल है वाह उसे बयान करते हैं। जैसे मेरा एक गाना था, यारा को यार गोवाचन लग पे ने, सच्चे कोल करार गोवाचन लग पे ने, यारा को यार गोवाचन लग पे ने। अब ये गाना विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, कोई पंपलेट भी नहीं इसका छपा था, बहुत लोगों ने सुना। इवन मैं सिंध में गाने गया, मेरा प्यारा सिंध जहाँ मैं गाने गया, मेरे चारों सूबे, तो मैं जब वहाँ परफॉर्म करने जाता था तो वहाँ पे उन्होंने कहा वो यारों वाला गाना सुना, यानी कितनी इससे पॉपुलैरिटी ये क्या हुआ? सो ये चीज़ होती, ये था विजन कि यहाँ पे कैसे आप उसे बयान करते हैं। तो एक मैं समझता हूँ कि ये मालिक का कर्म होता है जब फिर होता है। हमारे एक बहुत ही अच्छे शायर हैं एस.एम. सादिक, देखो उनका आपकी फनी जिंदगी में क्या किरदार रहा है? बहुत प्यारा, वो मेरे अवामी शायर हैं, मेरे पाकिस्तान की सेलिब्रिटी हैं और मैंने बहुत कई 100 गाने उनके गाए हैं मैंने, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं जाता हूँ तो ये मोहब्बत दे दिल चुप, उन्होंने इतना अच्छा लिखा, मोहब्बत दे दिल चुप लेके नहीं जाते, मोहब्बत दे दिल चुप लेके नहीं जाते, मोहब्बत दे मजबूर वेखे नहीं जाते, मोहब्बत ने मजनू नु कासा फड़ाया, मोहब्बत ने रांझे नु जोगी बनाया, मोहब्बत दे लुटे ते हो जान दीवाने, जिस तन लग दिए ओ तन जाने। इतना खूबसूरत गाना लिखा। जट जेम्स बॉन्ड इंडियन पंजाबी फिल्म में आप ही के गाने थे बड़े अच्छे। उस दौर में जब अभी मोदी सरकार नहीं आई थी, जब ताल्लुकात बड़े अच्छे चल रहे थे और एक सकाफती ब्रिज खुला हुआ था। इंडियन पंजाब वाले जो है ना वो ढूंढ ढूंढ के आपको गवाते हैं, मुझे पता है। तो बताइएगा कितने प्रोफेशनल लोग आपको लगे और उनकी अप्रोच क्या थी आप तक? बात है, प्यार से कोई बंदा बात करता है ना, तो फनकार जो होता है वो प्यार का पैगाम होता है, मोहब्बत का पैगाम। बेशक। तो वो लोग बहुत इज़्ज़त रिस्पेक्ट करते हैं। चढ़दा लहंदा पंजाब यहाँ आते हैं तो हम उनका वेलकम करते हैं, क्योंकि सकाफती मेल जोल जो होता है उससे डायलॉग्स तक इंसान जाता है। और दुनिया में मैं समझता हूँ कि अमन के लिए कहते प्यार दी खातर रब ने सारी खेड रचाई, ऐने बंदे आपस दे विच नफरत पाई, उच्चा ना है प्यार दा कुल आलम कहंदा, ते जो बीजेगा दुनिया ते वो ही बढ़ना। कभी आपका हिंदुस्तान में चक्कर लगा या मोदी सरकार से पहले जब सकाफती मेल जोल था? उनकी पंजाबी इंडस्ट्री सबसे पीछे हुआ करती थी और हमारी जो पंजाबी इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा तरक्की करती थी और बहुत फिल्में बनती थी। अब ऐसा वक्त आ चुका है कि उनकी पंजाबी इंडस्ट्री जो है वो कहाँ की कहाँ पहुँच गई, हम क्यों पीछे रह गए? बात होती टर्न होती है, मालिक है उसकी वंड है, वो एक चीज़ होती है। तो हमारे मुल्क का एक हुस्न है, मेरे मुल्क की का अपनी चाशनी है। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। सुल्तान राय साहब थे मेरे वालिद साहब के बहुत प्यारे दोस्त थे। जब वो हुआ करते थे तो एक इंडस्ट्री में एक समझ ले के मालिक ने एक कमाल ऐसा इंसान दिया था। एक्टर तो कमाल ही थे। मैंने फिल्म में मेरे दादे का रोल किया था उन्होंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़िंदगी फिल्म में हर मुल्क की हर धरती की अपनी चाशनी। दो लेजेंड्स सिंगर अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब और आप दोनों ने उस फिल्म में बड़ा ही अहम किरदार अदा किया था। ये किस तरह गुलदस्ता बना, जरा इसके हवाले से तो बताइए। देखिए जी, मेरे मोहसिन है जनाब सैयद ज़हूर हुसैन गिलानी साहब, बहुत प्यारी शख्सियत, और उनकी वजह से मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया
वो कहते हैं कि जिस रात ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह ताला ने भाग लाए होना उन्होंने कभी ना भूल। कभी नहीं। अच्छा, जुगनी क्या है? जगने वाली, क्योंकि रूह की तशरीह नहीं की गई, रूह की तशरीह नहीं की गई। तो एक शायर का तस्वर, जिससे मेरे वाले साहब ने अपने एक तस्वर बनाया, मेरी जुगनी दे धागे बग्गे, जुगनी ओदे मूथी फब्बे, जिन्हों सट इश्क दी लगे, पीर मेरे आ जुगनी कहती, जिहड़ी नाम सजन दा लैंदी, जिहड़ी नाम अली दा लैंदी, जिहड़ी नाम अल्लाह दा लैंदी। यानी मुख्तलिफ उसके पहर हैं। जुगनी को अगर आप तागे कहते हैं तो वो तावीज़ की शक्ल इख्तियार करती है। तो एक तस्वर है शायर का। तो जुगनी जैसे वो कहते हैं कि कल जुगे आ गई सजना, इत्थे सच ना बोलन लोग, तकड़ी वट्टे पित्तल दे ते सोना तोलन लोग, कदम कदम ते तिलकन बंदे डग मग डोलन लोग, ते बंदा बंदा तां बनदा है जे दुख सुख फोलन लोग। यानी एक फ़लसफ़ा मिल गया ज़िंदगी का जुगनी की शक्ल में। एक फ़कीर है, उसके हाथ में एक चिमटा है, चिमटा सदा देता है। चिमटा जो है, इसकी हिस्ट्री है, कई 100 साल पहले एक दरवेश का ये एक बजाने वाला साज है। और जब अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाता है तो कुछ लोग कुछ चीज़ों के लिए पैदा करता है, कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए पैदा कर देता है। उनमें से मेरे वाले साहब हैं। जब उन्होंने ये चिमटा पकड़ा तो आवाज़ भी सूफ़ी थी, तो फिर उसमें जब वो गाते थे, ओ मेरी जुगनी दे धागे बग्गे, ओ मेरी जुगनी दे, ओ मेरी जुगनी दे धागे बग्गे, जुगनी ओदे मूथी, ओ जुगनी ओदे मूथी फंबे, जिन्हों सट इश्क दी लगे, ओ फिर मेरे आ जुगनी कहंदी आ नाम अली दा, अली दा नाम अली दा, ओ नाम सखी दा लैंदी आ। अच्छा, अरे भाई, आपके वाले साहब से जुगनी चलती चलती आपने भी बहुत गाई अपने इनिशियल दौर में भी, गाते गाते फिर एक वक्त आया 2010, फिर आपने जो जुगनी को बदला नए स्टाइल में, तो वो ख्याल कैसे आया आपको कि इसको ये रंग भी दिया जा सकता है? नहीं, मुझे कहा गया कि जब मैं एक प्लेटफॉर्म पे गया प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि एक फिलर चाहिए जो कि आप कोई कंबाइंड किसी के साथ डिबेट करना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे। मेरी आर्टिस्ट है, पाकिस्तान की प्राइड है, मिशा शफ़ी। तो वो जब लेके आए मेरे पास रोहेल हयात भाई, तो वो कह लगे अरे भाई इनके साथ थोड़ा सा कोई हो सकता है। तो मैंने फिर एक आइडिया, मैंने जाके होटल सोचा, और वेला वाले आंदी जुगनी जी, वे नबी पाक दी जुगनी जी, वे मौला अली वाली जुगनी जी, वे मेरे पीर दी जुगनी जी, मैं सर सब्ज दी जुगनी जी, ओ दम गुटकू करे साईं ते कलमा लबीदा, पढ़े साईं पीर मेरे आ जुगनी जी में। वो ऐसे अल्लाह ताला ने सुनी और सबके जाऊँ, जिसने अपने नाम से मशहूर किया मुझे। जहाँ भी गया हूँ मैं, गैर मतलब जो नस्ल थे, तो वहाँ पे 2012 में जब मैंने गाया तो वहाँ पे गोरे थे बच्चे, तो 7 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा, उसके सामने मैं गा रहा हूँ और वो साथ झूल रहा है और साथ वो पढ़ रही। बात तो वो है जो दिल तक जाए आपके। सैलाब ने इस साल बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ की, आपकी तरफ से, फनकार बरादरी की तरफ से ये पैगाम उनको क्या देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि ये दुख सुख जो भी आता है हमारी धरती का साझा होता है, और आप अपनी मदद आपके तहत भी जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी आपको मुसीबत ज़दा इंसान नज़र आए, आप वहाँ खड़े हो जाएं। इसका नाम पाकिस्तान है। मेरे पाकिस्तान की धरती का यही मकसद है, दुख का मदावा करना और दुख पर, ज़ख्म पर मरहम लगाना। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अरे भाई, बहुत शुक्रिया। यकीन करें, बहुत मज़ा आया आपके साथ। जितना भी टाइम गुजरा, जितनी भी बातें हुई, कमाल की हुई। और आपको पता है कि हम चाहें तो 2 दिन भी बातें करते रहें तो ये ख़त्म ना होने वाली नहीं है। हमारी नशिस्त ऐसी है, लेकिन एक वक्त है, तो उस वक्त में हमें फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ये चीज़ें चलती रहेंगी इंशाल्लाह। जी, तो नाजरीन, आपने हमारे साथ लिविंग लेजेंड आरिफ लोहार साहब को मिले भी और आपने उनकी बहुत सारी बातें भी सुनी।
आज यकीनन आप सब लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आरिफ भाई जो हैं वो हमारे मुल्क का सरमाया हैं और वो जो भी बात करते हैं उनके परस्तार उसको यकीनन बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो आज हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और आप सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे साथ वक्त गुजारा। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।